रूप की उपासना है ये। वल्लभाचार्य जी कहते हैं सबसे पहला होता है मंगलाचरण, फिर होता है श्रृंगार, फिर होता है ग्वाल, फिर होता है उत्थापन, फिर पट मंदिर के बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद शाम को 3-4 बजे से होता है उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। कृष्ण के बच्चे के स्वरूप की इसमें आराधना की जाती है। और ये बात यहाँ विशेष ध्यान रखने योग्य है कि कृष्ण की कृपा के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, वो है क्या? पुष्टि। पुष्टि माने कृपा। और क्या नाम है इसका? पुष्टि। और इसलिए इन मार्गों, इन जो अष्टछाप के कवियों को पुष्टि मार्गी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पुष्टि मार्गी भी कहा जाता है कि ये जो है पुष्टि मार्गी कवि हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये अष्टछाप के मंदिर जो किसने इसकी स्थापना की थी? तो गोवर्धन जगह है, गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में ये 8 कवि रहते थे, अष्टयाम की सेवा करते थे। और उसकी स्थापना जो थी वल्लभाचार्य जी ने की थी। उसकी जो गोवर्धन में गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत पर है ना श्रीनाथ जी है, वहाँ ये सब रहते थे। और उसकी स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य, है ना। और उसका शिल्पी कौन था? कई बार प्रश्न आ जाता है, ये तो हमें ध्यान रखने वाली बात है। शिल्पी कौन था? तो वो था पूरण खत्री। पूरण खत्री, है ना। शिल्पी कौन था भाई उसका? पूरण खत्री। अब हम इन कवियों के बारे में सबसे पहले कृष्ण भक्ति धारा के जो अष्टछाप के कवि हैं, सबसे पहले हम उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो है हमारे जो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा के मेरुदंड सुपुरुष जो हैं वो है सूरदास। और सबसे पहले हम उनका अध्ययन करेंगे। उनका जन्म 1478 ईस्वी या 1535 विक्रम संवत, 1478 ईस्वी या 1535 विक्रम संवत। अब एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इनका जो जन्म स्थान है 2 माने गए हैं। एक तो माना है सीही और एक माना है रुनकता। सीही और रुनकता। तो सीही किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। और रुनकता आधुनिक और जो लेखक हैं जो साहित्यकार हैं उन्होंने माना है। और जो आधुनिक साहित्यकार हैं उन्होंने क्या माना है? रुनकता माना है। ठीक है। तो हमें जब कभी प्रश्न आ जाए कि आचार्य शुक्ल का जन्म स्थान बताइए तो हमें सीही लिखना है। ठीक है। और आधुनिक कवियों के साहित्यकारों के अनुसार आ जाए तो हमें रुनकता लिखना है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सूरदास का जन्म स्थान आ जाए तो हमें क्या लिखना है? सीही। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दिल्ली में है सीही ग्राम और रुनकता जो है मथुरा के पास है। अब भाई इनकी मृत्यु देख लेते हैं। 1583 ये ईस्वी है और 1646 विक्रम संवत, 1640 विक्रम संवत, है ना। ये पारसोली में इनकी मृत्यु हुई थी। पारसोली जगह का नाम है भाई, पारसोली ग्राम, है ना। इनके गुरु थे कौन? पता ही है, वल्लभ बताया था अभी, वल्लभाचार्य। गुरु से जहाँ भेंट हुई थी वो जगह कौन सी है? पारसोली। पारसोली में रहने लग गए थे बाद में ये, और पारसोली में ही इनकी अपने गुरु से भेंट हुई थी। अच्छा, भक्ति इनकी कौन सी है? मैंने आपको बता ही दिया है कि सूरदास की जो भक्ति है वो सबसे पहले प्रारंभ में दास्य या विनय भाव की, दैन्य भाव की भक्ति थी। लेकिन फिर वल्लभाचार्य जी ने इनको समझाया कि सूर वह के गिगियात काहे है। सूर मतलब सूर्य होके तू गिगियाता क्यों है, गिड़गिड़ाता क्यों है।
तो इन्होंने अपनी भक्ति जो है वो परिवर्तित कर ली थी और फिर वो भक्ति इनकी जो है कौन से भाव में होने लगी, वो सख्य भाव में होने लगी। काव्य भाषा देख लें हम एक बार, सबको पता है ब्रज, ठीक भाई। अब रचनाओं की बात करते हैं। तो पहली रचना है इसकी सूरसागर। कौन सी रचना है? सूरसागर। ये भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति है। ये सूरदास जी की भी सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसका जो प्रमुख उपजीव्य है, जैसा मैंने आपको बताया, भागवत के जो है दशम स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है? 46वां और 47वां अध्याय। भागवत के दशम स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय है। लिख देती हूं मैं एक बार। भागवत के दशम स्कंद का 46वां और 47वां अध्याय है। सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया भाई? सबको पता है, काशी की नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की जो है नागरी प्रचारिणी सभा ने सबसे पहले इसको प्रकाशित किया। और इसमें भागवत के आधार पर ही इसमें 12, जैसे भागवत में स्कंद है ना, वैसे सूरसागर में कितने स्कंद हैं भाई? 12 स्कंद।